नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप एक पेड टारो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रही हूँ, मेनली लव रिलेशनशिप टॉपिक पे। साथ ही गाइडेंस भी दे रही हूँ एंड व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, जहां पर आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं चैनल पे क्या हो रहा है, स्पेशल गाइडेंस जो कि उन्हीं लोगों को मिल रहा है। देखिए, सब जगह अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, सो एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, एक ही चीज़ सब जगह पर मैं नहीं पोस्ट कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही कहूँगी एज ऑफ नाउ। चलिए, फर्स्ट एनर्जी हमारे लिए आ रही है, दैट इज द कार्ड ऑफ होप, जो कि ये कह रहा है ग्रेट हैप्पीनेस। किसी तरीके से पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में, हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट करते हुए, गुड लक को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज व्रेथ, जो कि ये कह रहा है सॉरो ओवर लॉस। किसी बात को लेकर के सॉरो, किसी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सॉरो ओवर अ लॉस। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज काइट। कहीं पर वेकेशन पर आप जा सकते हैं, घूमने के लिए। स्टेकेशन हो सकता है, वेकेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज नीडल एंड थ्रेड। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई आपकी ऐसी इच्छा जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, आप सच में दिल से मांग रहे हैं, वो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। कोई ऐसी जगह पर आप पहुंच सकते हैं जहां पर आपको अथॉरिटी दी जा रही है, आपको पावर दी जा रहा है, आपको आपको ये चांस मिल रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकें। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डैगर, फियर, वरीज, टेंशन सिचुएशंस। बैक स्टैबिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी, डर या कोई टेंशन वाली परिस्थिति का सामना आप कर सकते हैं। स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बैक स्टैबिंग ना दे रहा हो। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो किसी बात को लेकर के, सेक्सुअली चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, परेशानी आ सकती, कंसर्न आ सकता है आपके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बुके, कॉम्प्लीमेंट विथ एंड एडमायरर। कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है ऐसा व्यक्ति। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए इस समय? वी हैव टू कार्ड्स जो कि कह रहे हैं दैट इज़ करियर एंड हैप्पीनेस। तो खुशियों पे और अपने करियर पे आपका ध्यान, आपका फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023। ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे? आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सो वी हैव जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज एग्जॉशन. We have compromise, control, adventure, and the last card is change. Okay, so I feel Gemini,
अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, फटीग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हैं, बहुत ही परेशान हैं, और सबसे पहले तो डिटॉक्स की ही एनर्जी आ रही है, मगर इसके साथ साथ में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ड्रेन्ड हो, ये भी दिख रहा है। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को कंफर्ट प्रोवाइड कीजिए, जो भी और जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। ट्राई टू हील, ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ मोर, ट्राई टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। बहुत सारा आपने अपने अंदर, अपने मन में, अपने विचारों में ना स्ट्रेस को गैदर करके रखा हो। यू हैव लाइक कलेक्टेड सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ डर्ट, जिससे अब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस एंटायर मंथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने होंगे, क्योंकि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के प्रोबेबली आप वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने सोचा है। किसी से सीखने की कोशिश कीजिए, किसी से जानने की कोशिश कीजिए, कुछ पता लगाने की कोशिश कीजिए आप किस तरीके से चीज़ों को कंफर्टेबल या सॉफ्ट एंड स्मूथ कर सकते हैं। देखिए 100% तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें। और अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपका नेचर इस समय, आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, आपका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया है हर एक चीज़ के अंदर, तो उस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जी के अंदर रखना है अपने आप को, सॉफ्ट एनर्जी के अंदर रखना है, गिविंग या रिसीविंग एनर्जी, जो दोनों में से जो भी एनर्जी है। मगर ये एक्सपेक्टेशंस जो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, वो हेल्प नहीं कर रही हैं, वो हर्ट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। आपका जो मन है ना, उसको भी पॉजिटिव ही रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विचार बहुत अनस्टेबल हैं। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी आपका मन कुछ कह रहा है, कभी आपके विचार कुछ कह रहे हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लाइफ में एडवेंचरस थोड़ा सा होना ज़रूरी है। ज़िंदगी वैसे भी बहुत काफ़ी एडवेंचरस हो गई है अब सभी की। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे पास चेंज का कार्ड भी है, बट आई फील कि चेंजेस तो आ रहे हैं। आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, कुछ डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए कह रहा है। आपके चैलेंजेस आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए कह रहे हैं, आपको और भी ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए कह रहे हैं। बट फोकस्ड होना है, मगर कंट्रोल करके नहीं, जिद करके नहीं कि मुझे नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए। फ्लेक्सिबल, इसीलिए देखिए आप कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर कंट्रोल और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको कहा जा रहा है। तो आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, अपने विजडम के अंदर, अपनी सोच के अंदर। और स्टेप्स आपके जो हैं वो थोड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स लेकर, बहुत ही मेजर डिसीजंस बहुत फास्ट नहीं लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं हम। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे आपकी एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आज बहुत दफ़े आई है, बहुत दफ़े, और वो पार्टनर की एनर्जी में ही आ रहा है बार बार कार्ड। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। रिलेशनशिप की एनर्जी में आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स एंड सोर्ड्स एंड सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है। देन वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंगल्स की। सिंगल्स, अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हैं तो कहीं पर मुझे ये फील हो रहा है कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन आप थोड़े से चूज़ी हैं। नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही पसंद है, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही लड़का पसंद है, मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, थोड़े से हैं कि अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप चूज़ी हैं देन तो आई फील कि बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन है आपके सामने। जो भी, अगर आप किसी के साथ में
बातचीत कर रहे हैं रिश्ते की भी, तो सामने वाला पर्सन और प्रोबेबली उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा सोच के दिमाग से डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनके परिवार में, या आपके पार्टनर अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं या आपको कोई मिल भी रहा हो, सपोज कैलकुलेटिव डिसीजंस ले रहे हैं। आपका भी नेचर ज़िद्दी है, सामने वाले का भी नेचर स्वभाव ज़िद्दी है, तो क्लैशेस ऑफ एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में, आपके और आप जिनको भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में ना खींचमतानी, टग ऑफ वॉर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हालांकि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है, शुरुआत हो सकती है, अप्रोच हो सकती है, इकट्ठा हो सकते हैं परिवार एक दूसरे को देखने के लिए, फोटोग्राफ्स एक्सचेंज हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कॉल पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही परिवारों में या दोनों ही पर्सन्स में ईगो बहुत क्लोजली छलक रहा है, लाइक इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ईगो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप और दिस काइंड ऑफ पीपल इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और आप दोनों का सेटिंग नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ नॉट द एनर्जी यू वॉन्ट। Firstly, be comfortable. Firstly, find what you want exactly, and then you move ahead. This is what I can say. For the rest of you people, Gemini, I feel कि आप अपने पार्टनर का ना बहुत हद तक इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उनके आपकी तरफ आने का, उनका आपकी तरफ मैसेज करने का, कॉल करने का। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, तो मैंने रीडिंग अभी रिसेंटली ही पोस्ट करी है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चेक इन द प्लेलिस्ट। ओके, देखिए मुझे लग रहा है आप बहुत वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप किसी तरीके से ना ज़िद्दी अपना नेचर बता रहे हैं, और आपके पार्टनर भी बहुत कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं। आई फील आप दोनों के बीच में किसी तरीके से या तो लड़ाई या झगड़ा या मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली बिट्रेयल, धोखा, दर्द, चीटिंग, शक करना एक दूसरे पर, ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर होल्ड कर रहे हैं इस समय अपने दिल में या दिमाग में, ये दिख रहा है। बिल्कुल भी कोई झुकना नहीं चाह रहा है, ना आप झुकना चाह रहे हैं ना वो झुकना चाह रहे हैं। हालांकि आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, चाहे आप वो वर्बली आपने करा हो, कहा हो उनको कभी या नहीं भी कहा हो, लेकिन आपने इस पर्सन का इंतज़ार बहुत किया है। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई आप दोनों को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, कोई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, तो समवेयर आई फील देयर इज़ अ ब्लॉकेज, देयर इज़ एन एनर्जी जो नहीं चाहती है कि आप और आपके पार्टनर इकट्ठा हो। मदर इन लॉ का भी इशू हो सकता है, मैरिज का भी इशू हो सकता है, तो कोई ऐसी एनर्जी है। आप शायद भी न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचें, या आप शायद भी अपने पार्टनर की तरफ एक्शंस लेने के बारे में सोचें, बट कहीं ना कहीं सामने की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, यहाँ रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड जो एनर्जीज़ है, इसकी वजह से आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आपने भी शायद ये ठान ली है कि अगर आपके पार्टनर अप्रोच नहीं करेंगे तो शायद आप भी इस रिश्ते को अब एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज इस समय मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव जेमिनी, मिथुन राशि, in Sun, Moon, Rising and in Venus, the energy we are getting is worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वरी अगर आप कर रहे हैं, तो आपसे एडवाइस में यही कहा जा रहा है कि आप ये जान रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि चिंता, परेशानी एंड रिजल्ट नहीं चेंज कर सकता। आपका बीपी बढ़ा सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, खाना पीना बंद करा सकता है, बट एंड रिजल्ट चिंता से कभी भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ वरिंग प्लीज प्रे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।